स्टूडेंट्स यू आर वेरी वेलकम टू चैनल का आपको बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो क्लासेज का मैथ चल रहा है उसमें आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है, वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को पढ़ेंगे। तो सम प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, जब हम टू नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से इंक्रीमेंट होता है ये हमें देखना है इसमें। तो कह रहे हैं कंसीडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर सेज 23 इंटू 27। टू नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, किसको, 23 एंड 27 को। तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, पूछ रहा है। फर्स्ट में पूछ रहा है आपसे, बाय हाउ मच डज द प्रोडक्ट इंक्रीज इफ द फर्स्ट नंबर 23 इज इंक्रीज बाय 1। अब ये नंबर है क्या है, 23 इंटू 27 है। तो इसमें फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है ये कह रहा है कि नंबर क्या है 23 इंटू 27। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 621। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 621 आएगा। अब 23 को 1 से इंक्रीज़ कर दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 23 को ये क्या कह रहा है, बाय हाउ मच डज द प्रोडक्ट इंक्रीज इफ द फर्स्ट नंबर 23 इंक्रीज बाय 1। अब 23 नंबर क्या है, फर्स्ट है, तो उसको 1 से इंक्रीज़ कर दिया गया तो वो क्या हो गया, 24 हो गया। अब 24 को जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 से। ठीक है, 24 7 4 जा 28, 2 4 2 जा 8, ये 108 हो गया। 7 2 जा 4 1, 7 2 जा 14, 1 2 2 जा 4, और ये क्या हो गया 4 2 7 2 जा 14, 4 1 2 2 जा 4 और 5। तो ये इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8। अब ये 040 एंड 516। ठीक है, तो पहले क्या था 621 था, अब क्या हो गया 648 हो गया। तो इंक्रीमेंट कितना हो गया पहले क्या था, पहले था 621 ना, 621, अब क्या हो गया 648। तो माइनस करेंगे इसे तो 8 में से 1 गया तो ये 7, 4 माइनस 2 2 यानी 2। तो ये क्या हो गया 27 से इंक्रीज़ कर गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो नंबर है 23 इंटू 27, इसमें यदि फर्स्ट नंबर 23 को 1 से इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है उसके वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट हो जाता है, 27 का इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी कि सेकेंड नंबर जितना है उतना इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, अब सेकेंड में क्या पूछ रहा है, व्हाट इफ़ द सेकेंड नंबर 27 इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो फर्स्ट में क्या किया गया था, 23 को 1 से इंक्रीज़ कर दिया गया था। अब सेकेंड में 27 को 1 से इंक्रीज़ कर दिया गया। 23 सेम है और 27 को 1 से इंक्रीज़ कर दिया गया, तब उसका जो रिजल्ट होगा उसमें क्या चेंजिंग आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, ये सबसे पहले हमने देखा कि 23 और 27 को जो हमने मल्टीप्लाई किया, ओरिजिनल नंबर क्या है 23 इंटू 27, इनको जो मल्टीप्लाई किया तो क्या आया था 621 आया था। अब सेकंड में 27 को इंक्रीज़ करना है, तो 27 को इंक्रीज़ करना तो क्या हो जाएगा 23 इंटू 28, 1 से इंक्रीज़ कर देंगे तो 27 क्या बन जाएगा 28 बन जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 23, 8 3 जा 24, 2 2 3 जा 6, 8 3 जा 24, 2 2 3 जा 6 और 2 8। ठीक है, अब 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 1 2 2 जा 4 और 1 5। अब ये क्या हो गया 4, 8 और 6 क्या हो जाता है 14, तो ये क्या हो जाएगा 644 हो गया। अब 28 और 23 को जब मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट क्या आ गया 644 आ गया, और ओरिजिनल नंबर क्या है 621 है। तो क्या हो गया इंक्रीज हो गया, कितने से इंक्रीज हो गया, ये 6 तो 6 रहेगा ही, 44 माइनस 21, 44 माइनस 21 क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3, और ये 4 माइनस 2 2, तो ये क्या हो गया 23 हो गया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब फर्स्ट टर्म को हम 1 से इंक्रीज़ कर देते हैं तो सेकेंड टर्म जितना होता है उतना इंक्रीज़ कर जाता है इसका वैल्यू, और जब हम सेकेंड टर्म को इंक्रीज़ करते हैं तो उसका वैल्यू कितना इंक्रीज हो जाता है, फर्स्ट टर्म के बराबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंड भी हो गया। अब थर्ड में क्या कह रहा है, हाउ अबाउट व्हेन बोथ नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 1। अब दोनों नंबर को 1 से इंक्रीज़ किया जाता है,
तब क्या रिजल्ट होगा, क्या इंक्रीमेंट होगा, क्या डिक्रीमेंट होगा, क्या होगा रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, दोनों को 1 से इंक्रीज करना है। तो क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर क्या है 23 इंटू 27 और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आया था 6 2 1 आया था, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में दोनों को 1 से इंक्रीज किया जाता है, तो 23 हो जाएगा 24, ठीक है, और 27 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 24, 8 4 जा 32, 2 3 4 2 जा 8 और 3 11, तो 1 1 हो जाएगा। फिर 8 2 जा 16, 1 2 2 जा 4 और 1 5, ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 6। अब ये न्यू नंबर क्या हो गया 6 7 2 आ गया। तो अब ये देखना है कि इंक्रीमेंट कितने से हुआ, रिजल्ट क्या आया जब हम 23 को और 27 को दोनों को 1 से इंक्रीज़ कर दिए, तो जो रिजल्ट आया मल्टीप्लिकेशन के बाद वो आया 672। तो इंक्रीज़ कितने से हो गए 72 और माइनस 21, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 7 माइनस 2 5। अब ये 51 से इंक्रीज हो रहा है। जब दोनों नंबर को हम 1 से इंक्रीज करते हैं तो जो वैल्यू है इसका वो कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है 51 से हो रहा है। और 51 क्या है 51 है, 51 को हम लिख सकते हैं 23 प्लस 23, इसको हम लिख सकते हैं 23 प्लस 27 प्लस 1, इतने से इंक्रीमेंट हुआ जब हम दोनों नंबर को 1 से इंक्रीज किए। तो अब इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ये 7 और 1 8 और 3 11, 1 हो गया 2 2 4 5 51 हो गया। तो क्या हुआ इसमें, मतलब दोनों नंबर जो मल्टीप्लिकेशन का 2 है 23 और 24 दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों को ऐड करके प्लस 1 करेंगे, उतना इंक्रीमेंट होगा कब, जब दोनों नंबर को हम 1 से इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें रिजल्ट क्या आया कि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो और दोनों को यदि 1 से इंक्रीज कर दिया जाए तो जो रिजल्ट होगा वो कितने से बढ़ जाएगा 23 प्लस 27, यदि दो नंबर लिए हैं तो 23 प्लस 27 प्लस 1। इसके जगह यदि हम ए बी लेके समझा सकते हैं कि यदि ए और बी दो नंबर ऐसा हो ए इंटू बी, ठीक है, और ए को 1 से इंक्रीज कर दिया जाए और बी को भी 1 से इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कितने से इंक्रीमेंट हो जाएगा, पूरे नंबर ए प्लस बी प्लस 1 से हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में कह रहा है डू सी अ पैटर्न दैट would help generalize our observations to the product of any two numbers। अब कह रहा है कि इतना हमने देखा, ये जो 3 क्वेश्चन सॉल्व किए इस बेस पे कि a इंटू बी है, ठीक है, 23 को a और 27 को b बनते, a इंटू बी में क्या हुआ, जब हम a को इंक्रीज किए तो जो रिजल्ट आया वो b से इंक्रीज हो गया, फिर b को इंक्रीज किए तो a से इंक्रीज हो गया, और जब a और b दोनों को इंक्रीज किए तो a प्लस बी प्लस 1 से इंक्रीज हो गया। ये हमने देखा। इसमें कह रहा है let us first consider a simpler problem. Find the increase in the product when 27 is increased by 1. From the definition of multiplication, it is clear that the product increased by 23. This can be seen from the distributive property of multiplication as well. If a, b and c are 3 numbers, then आप कह रहे हैं कि a, b and c 3 अलग नंबर हो तब क्या होगा। तो इसमें ये कह रहा है कि a अंडर ब्रैकेट b प्लस c होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसको हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं और फिर कैसे ओपन करते हैं, इसमें जितने टर्म्स हैं उसका एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये a अंडर ब्रैकेट b प्लस c, और a अंडर ब्रैकेट b प्लस c का मतलब होता है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ए बी प्लस ए सी, दिस प्रॉपर्टी कैन बी विजुअलाइज्ड नाइसली यूजिंग डायग्राम। अब डायग्राम के थ्रू इसको समझाया है इस तरह से, ठीक है, बी कॉलम सी कॉलम ऐसे करके ए रोज मिले। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिंग। तो जो इस तरह से ब्रैकेट को ओपन करके हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, जैसे ए और ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस डी जो भी रहेगा उसको जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, इस तरह से। तो क्या हुआ, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबको अलग अलग, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। यूजिंग द आइडेंटिटी ए अंडर ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ए इज इक्वल टू 23 एंड बी इज इक्वल टू 27 एंड सी इज इक्वल टू 1, वी गेट 23 अंडर ब्रैकेट 27 प्लस 1 इज इक्वल टू 23 इंटू 27 प्लस 23 इंक्रीज। अब ये कह रहा है कि
वही जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वही उसमें अप्लाई हुआ है। जिस तरह से बढ़ा है ना उस वो कैसे हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हुआ है। तो इसमें क्या करें 23 अंडर ब्रैकेट 27 + 1, तो उसको जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये इस तरह से क्या हुआ, इसमें हम देख रहे हैं कि 27 को जब हम 1 से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या हो गया 23 से ये वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू ही ये रिजल्ट आया था। रिमेंबर दैट हियर A B + C एंड 23 अंडर ब्रैकेट 27 + 1 मीन A × B + C, मतलब A और B के ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, तो उसका मतलब ये समझा कि उसका क्या मतलब होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है उसका मतलब। एंड 23 × 27 + 1 रिस्पेक्टिवली, मतलब कि दोनों में सेम होगा। 27 लेगा तो 23 करेंगे बाहर, 23 लेंगे तो 27 को बाहर करेंगे, ठीक है। वी यूजुअली स्किप राइटिंग द इनटू सिंबल बिफोर और आफ्टर ब्रैकेट्स, जस्ट एज इन द केस ऑफ एक्सप्रेशंस लाइक 5a xy एट्सेट्रा। ये कह रहे हैं जैसे हम 5a लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, 5 × a xy, सीधा xy लिखा हुआ है, उसका मीनिंग क्या होता है x × y। तो उसी तरह से ब्रैकेट में जब हम ऐसे लिखते हैं 5 अंडर ब्रैकेट 6 + 7, तो इसका मतलब ये होता है कि 5 × अंडर ब्रैकेट 6 + 7। अब वो इंटू है तो वो दोनों से 6 + 7 दोनों से अलग अलग जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है। वी कैन ऑल्सो सिमिलरली एक्सपैंड a + b। कह रहा है कि पहले हमने क्या किया था कि एक लेटर को बाहर करके उसके बाद हमने ब्रैकेट लिया। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ब्रैकेट पहले ले लें और फिर जिसे मल्टीप्लाई करना वो बाद में डालें। जैसे इसमें क्या है a + b, उसके बाद c है, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एज फॉलोज, ठीक है। a + b × c = c अंडर ब्रैकेट a + b। कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ca + cb, डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या हो गया, = ac + bc, AC + BC, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा AC + AB, और ये कम्यूटेटिव हो जाएगा कि a + b × c = c × a + b, ठीक है। कम्यूटेटिव में क्या होता है a × c = c × a + c × c = c + a। सिमिलरली ब्रैकेट के केस में भी ऐसे होगा कि a + अंडर ब्रैकेट a + b × c = c अंडर ब्रैकेट a + b, ठीक है। वी कैन यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी to find in general how much a product increases if one or both the numbers in the product are increased by 1. Suppose the initial two numbers are a and b. If one of the numbers say b is increased by 1, then we have, अब कह रहा है कि जो 23 और 27 हमने लिया था उसको हम a b मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a, ठीक है, a 23 हो गया और b 27 था। a अंडर ब्रैकेट b + 1 क्या हो जाएगा, a b यहाँ पे क्या हो जाएगा, a b + a हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ये प्लस का है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a b + a हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट कितने से हो गया, a से हो गया, है ना। a और b दो नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a b होगा, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर हो गया a b, जैसे उसमें हुआ था 23 × 27। और जब b को हम 1 से इंक्रीज कर दिया, जैसे 27 को किया था, तब ये जो डिस्ट्रीब्यूट करके जो वैल्यू आता है वो क्या आ रहा है, a b + a आ रहा है, तो a से इंक्रीज हो गया। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ बोथ नंबर्स इन अ प्रोडक्ट आर इंक्रीज्ड बाय 1. If in a product A B both A and B are increased by 1, then we obtain A + 1 into B + 1. अब कह रहा है कि जो हमने वहाँ किया था वहाँ तो डायरेक्ट किए थे, लेकिन ये कैसे आया ये समझा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू ही ये रिजल्ट आता है। जिस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखे हैं उसी का इसमें यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि ए क्या था 23 था और बी 27 था, तो दोनों को हम 1 से इंक्रीज कर दिए तो क्या हो जाएगा a + 1 और b + 1, ठीक है। अब इसको हाउ डू यू एक्सपैंड दिस, लेट अस कंसीडर a + 1 एज अ सिंगल टर्म, देन बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी हैव a + 1 एंड b + 1, ठीक है। अब a + 1 और b + 1 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा इसमें, a + 1 को पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, वे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम देखेंगे कि हमें नंबर सबको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो a + 1 × b + 1 है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, a + 1 को पहले b से करेंगे, फिर a + 1 को 1 से करेंगे। तो वही क्या है इसमें, अगेन अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी ऑब्टेन, ये क्या है a + 1, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे a + 1 b + a + 1 1, अब a + 1 को b से करना है पहले, तो क्या हो जाएगा ab + b हो जाएगा, ab + b, और फिर इसको करेंगे तो a + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट कितने से हुआ,
हमें अब ये देखना है, इसको जब हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी प्लस ए प्लस 1 आ जाएगा। तो इंक्रीमेंट कितने से हुआ, ए बी तो पहले ही था ऑलरेडी, ए और बी को मल्टीप्लाई करूँ तो ए बी होगा, तो इंक्रीमेंट कितने से हो गया इसमें, बी प्लस ए प्लस 1 यानी कि ए प्लस बी प्लस 1, ठीक है। तो बात एक ही हो गई, तो कितना इंक्रीमेंट हो गया, ए प्लस बी प्लस 1, जिस तरह से उसमें हुआ था 23 प्लस 27 प्लस 1, इतने से इंक्रीमेंट हुआ था जब हम 23 और 27 दोनों को एक एक से इंक्रीज़ किए थे, ठीक है। तो यही अब कह रहा है, इसमें भी उसी को इस तरह से तोड़ा है 20, हाँ उसी को यहाँ क्या गया, ए और बी का वैल्यू पुट करके दिखाया है कि इस तरह से 27 तो ये तो हो ही गया। 10 द प्रोडक्ट ए बी इंक्रीजेज बाय ए प्लस बी प्लस 1 एंड ईच ऑफ ए एंड बी आर इंक्रीज बाय 1। जब दोनों नंबर एक एक से इंक्रीज होगा तब क्या होगा, मान लीजिए कि वो दो नंबर ए और बी है तो ए प्लस बी प्लस 1 से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों यदि एक एक से बढ़ा दिया जाए तो, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं व्हाट वुड we get if you had expanded a plus 1 into b plus 1 by first taking b plus 1 as a single term। अब क्या किया है, इसमें कह रहे हैं कि b plus 1 को एक सिंगल टर्म लेके आप इसको सॉल्व करो तो रिजल्ट सेम ही आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हम इसको क्या कर रहे हैं, a प्लस बी और b प्लस 1 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है a प्लस 1 एंड और b प्लस 1 को क्या कह रहा है, सिंगल टर्म में ले लो। तो जब सिंगल टर्म में लेना होता है तो कोई हम एक लेटर लेंगे, या एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, ए प्लस 1 है तो यहाँ एक्स ले लेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस एक्स और फिर ए बात वही हो जाएगी बी प्लस 1, ठीक है, और प्लस बी प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस 1। फिर से क्या हो गया, ये फाइनली इंक्रीमेंट क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस 1, ए बी जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और तो ये कह रहे हैं कि सिंगल टर्म के फॉर्म करके, तो सिंगल टर्म में एक्स वैल्यू एक्स मान लिए दोनों को, ठीक है, बी प्लस 1 को एक्स मान लिए, तो फिर उसका वैल्यू तो पुट करना होगा ना, फाइनली रिजल्ट तो वैल्यू से आएगा। तो ठीक है, बी प्लस 1 पुट करेंगे फिर यही आ जाएगा, आंसर सेम होगा, ए प्लस बी प्लस 1, इंक्रीमेंट उतना ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन one of the numbers in a product is increased by 1 and the other is decreased by 1, will there be any change in the product। अब इसमें समझाया भी है और ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस अगेन टेक द प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, इफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड बी इज डिक्रीज्ड बाय 1 देन देयर प्रोडक्ट विल बी ए प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, बी माइनस 1, ठीक है। इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको करना क्या है, इसमें कह रहा है कि एक मतलब फर्स्ट टर्म को एक से इंक्रीज़ कर दिया गया और सेकंड को एक से डिक्रीज़ कर दिया गया। टर्म क्या है, ए इंटू बी है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, ए प्लस 1, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, बी माइनस 1 से करना है, क्योंकि बी को क्या किया गया है, डिक्रीज़ किया गया। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, इसको इससे फिर इसको इससे, ठीक है, और फिर इसको इससे फिर इसको इससे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी, ए बी ए प्लस 1 को पहले बी से, तो ए बी प्लस बी, फिर 1 को बी माइनस 1 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस बी हो जाएगा, ए को बी माइनस 1 से, ए को क्या करेंगे, ए प्लस बी को पहले बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए हो जाएगा ना, ए बी प्लस, भाई इसको एक मिनट, इसको क्या करना है, ए प्लस 1 और बी माइनस 1 ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए को बी से करेंगे, ए बी, फिर ए को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस ए, फिर 1 को बी से करेंगे तो बी, और फिर 1 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1। अब ये क्या हो गया, ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस 1, ठीक है। इसको यदि हम ब्रैकेट में लें तो ऐसे हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी प्लस 1, ठीक है। अब इस पर डिपेंड करता है कि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आया या निगेटिव आया।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए, हाँ तो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा तो वैल्यू डिक्रीज होगा, और ये नेगेटिव आएगा तो वैल्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब इसमें ये कैसे दिखा रहा है इसको, ये जो दिखा रहा है ये क्या कह रहा है, ए प्लस बी इस तरह से बी माइनस ए माइनस 1। ठीक है, ये प्लस है तो ये इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इसमें उसी का वैल्यू पुट करके दिखाया है। ठीक है, तो हो गया। अब नेक्स्ट और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।